अप्सरागढ़ नाम का एक गांव था। दिखने में तो वो छोटा सा इलाका था, लेकिन वहां रहने वाले लोग शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। उसी गांव के एक आलीशान बंगले में रिया अपने पिता के साथ रहती थी। रिया के पिता का एक पैर एक हादसे में जा चुका था। इसी घर में रिया का पति राइस्टार भी रहता था, जो एक घर जमाई था। भले ही रिया एक कामयाब बिजनेस वुमन थी, लेकिन घर के जो काम रिया को या नौकरों को करने चाहिए थे, वो सारे काम राइस्टार किसी नौकर की तरह करता था। एक सुबह राइस्टार हमेशा की तरह चाय बनाकर रिया को पीने के लिए दी। जैसे ही उसने रिया को चाय दी, रिया का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। राइस्टार, तुम्हें कितने बार बताऊं, मेरी दिन की शुरुआत ब्लैक कॉफी पीकर ही होती है तुम्हें। राइस्टार ने नजरें झुकाकर धीमी आवाज में कहा, सॉरी रिया, वो कॉफी मशीन में कुछ खराबी आ गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि। रिया ने उसकी बात काटते हुए कहा, बहाने मत बनाओ, तुम जैसे बेकार घर जमाई का काम ही क्या है। मेरे पापा ने तुम्हें सड़क से उठाकर पति बना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बराबर हो गए। राइस्टार के आत्मसम्मान को ठेस तो लगी, पर उसने फिर भी संयम से कहा, रिया, मैं तुम्हारा पति हूँ, कम से कम सबके सामने थोड़ी इज्जत तो दिया करो। रिया जोर से हंसी और बोली, सिर्फ कागजों पर हो तुम राइस्टार, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। तभी पीछे से रिया के पिता कड़क आवाज में बोले, रिया, ये कैसा बर्ताव है? राइस्टार तुम्हारा पति है, नौकर नहीं। अपनी जुबान को लगाम दो। रिया ने चिढ़ते हुए कहा, प्लीज डैड, आज मेरा दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, इस बेकार की बातें मत शुरू कीजिए। तेज करो राइस्टार, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ये कहकर रिया मुंह बिचकाते हुए तैयार होने चली गई। पिता ने दुखी होकर राइस्टार की तरफ देखा और कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो, मेरी लाचारी की वजह से तुम्हें यह सब सहना पड़ रहा है। राइस्टार ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पापा जी, आप माफी मत मांगिए, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं ये सब संभाल लूंगा। वैसे आपको याद है ना, आज अपने बंगलों पर बहुत बड़ी पार्टी है, शहर के सारे रईस वहां होंगे। ऑफिस निकलने से पहले रिया ने राइस्टार को पास बुलाया और कहा, सर्वेंट्स को संभाल लेना, जिस दिन एम्पायर ग्रुप वाली डील फाइनल हुई उसी दिन तुम्हें इस घर से बाहर फेंक दूंगी, और हाँ, मुझे तलाक चाहिए। ये कहकर रिया वहां से ऑफिस में चली गई। उसके पिता पीछे से चिल्लाते रह गए, रिया, तू बहुत बड़ी गलती कर रही है, राइस्टार जैसा इंसान तुझे ढूंढने से नहीं मिलेगा। लेकिन राइस्टार के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने मन ही मन कहा, शायद अब वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाई जाए। शाम होते ही रिया के बंगले के सामने वाले एम्पायर ग्रुप के वेन्यू पर रोशनी जगमगा उठी। पार्टी शुरू हो चुकी थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन और रईस लोग वहां जमा थे। रिया अपने खास दोस्त आरव का इंतजार कर रही थी। तभी एक चमचमाती हुई लैम्बोर्गिनी आकर रुकी। आरव बड़े ही स्टाइल में कार से उतरा। रिया को देखते ही वो चहक कर बोला, व्हाट अ ब्यूटी। रिया,